नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे गाला की कि आखिर गाला में ये क्या हो गया। आज देखिए 21 तारीख है और आज और कल ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं एक्सएलएम जो एक परफॉर्म अच्छा कर रहा है। जो टोकन बिल्कुल अभी मरा पड़ा था जिसे कहते हैं ना, उसमें भी आग लग गई है और वो है आपका लिंक। अचानक से ये भी पंप करने लगा है। और आपका बीटीसी में क्या चल रहा है, चलो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं आखिर चल क्या रहा है। चलो पहले लेते हैं गाला को। देखिए साहब, गाला में तो जो हाल्विंग से पहले की जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से लगता है कि पानी फिर चुका है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्योंकि लग रहा था 15 दिन पहले से ही गाला में कि जो मूवमेंट आना चाहिए हाल्विंग से पहले का, वो मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। और आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर गाला का प्राइस 0.026 सीरीज में चल रहा है और यही लगभग पीछे भी चलता रहा है, ना ऊपर ना नीचे। यानी आज भी गाला लगभग आपका 0.5% ही ऊपर है, यानी 1% पूरा भी अप में नहीं है। तो हाल्विंग का देखा जाए तो गाला पे कोई इंपैक्ट अभी तक तो नज़र आ नहीं रहा है। अब देखिए कल तक में भी अगर कोई गेम हो जाए, भाई कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां आगे पैसा डालें, कुछ मोटी बाइंग कर डालें, तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कुछ असर दिखाई दे सकता है। वरना जो उम्मीद भी थी कि शायद कम से कम 30-40% तक तो देना चाहिए, तो भाई देखिए अब तो वो भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आपके सामने है सारी चीज़ें कि वो आप खुद देख सकते हैं कि जब आज हाल्विंग है, कल हाल्विंग है, यानी कि कहीं आज है कहीं कल है, क्योंकि भाई वेरिएशन होता है टाइम का, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो आप कल तक का और वेट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखने की अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग 500% 1000% की बात थी हाल्विंग पे जाएगा, तो देखिए सब वो तो संभव नहीं। मैंने कभी 30-40% से ज़्यादा बात ही नहीं की और वो 30-40% भी नहीं गया, क्योंकि इतनी उम्मीद तो नहीं था कि भाई इतना पिटेगा हिसाब किताब। तो वाकई में इसकी हाल्विंग तो लगता है पूरी तरीके से अब पिट चुकी है। अब यहाँ एक ही उम्मीद रह गई है, वो है कोई गेम की, कि अगर कोई वेल्स गेम हो जाता है, कोई मोटी बाइंग हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है इस तरीके का, या डेवलपर ही कुछ करें, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ इंपैक्ट नजर आ सकता है। वरना अब हाल्विंग के अब 10-15-20 दिन बाद की देखते हैं कुछ क्या इंपैक्ट रहेगा, कि वो हाल्विंग से पहले का मामला तो खत्म हो चुका है। तो अब उम्मीद मत कीजिए गाला की हाल्विंग से पहले की जो हाइप बननी थी या जो आप एक अप ट्रेंड देखना चाहते थे, मुझे उम्मीद अब नहीं है। देखिए मेरा ओपिनियन है, मुझे अब उम्मीद गाला से नहीं है हाल्विंग से पहले। अब दूसरा सीन रह गया है हाल्विंग के बाद का। तो अब हाल्विंग के बाद का देखते हैं। जब हाल्विंग के पहले का ही पिट चुका है तो हाल्विंग के बाद का भी कितनी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि थोड़े बहुत तो पहले से आसार बनते हैं भाई। पहले से थोड़ा सा ट्रेंड बनना शुरू होता है तो वो ट्रेंड तो कहीं नजर नहीं आया। देखा जाए तो गाला की हाल्विंग जो है पूरी तरीके से लगता है कि फ्लॉप हो रही है। अब कोई गेम का ही इंतजार अगर होता है तो आप भी उसका फ़ायदा उठाइए, और जो भी है आप उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी देखिए एक जो टोकन बिल्कुल मरा पड़ा था, जिसके बारे में कोई चर्चा भी अभी हाल फिलहाल में नहीं थी, और बिल्कुल एक साइड वे मूवमेंट में जिसमें कोई हलचल भी नहीं, और वो चेन लिंक, यानी कि लिंक आपका जो है लगभग 17-18% इसका प्राइस भी ऊपर चला गया। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है $8.1 पे। तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि बीटीसी बहुत अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। बीटीसी आपका देखिए 29,800 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल जो सेंटीमेंट भी है वो भी थोड़ा सा और डाउनफॉल के हैं, क्योंकि अभी अप ट्रेंड कहीं थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि पीछे से अब जो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जो एक इंतजार है ईटीएफ का। सभी तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई ईटीएफ का ये अब डोज चाहिए, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेंडिंग में चल रहा है। और वो मैंने कहा ना कि कम से कम 21 दिन तो कम से कम ये ड्रामा भी और रहेगा, क्योंकि 21 दिन के लिए वो रिव्यू मांग रहे हैं। तो 21 दिन से पहले तो लगता है किसी को ईटीएफ की अप्रूवल मिलेगा नहीं, और तब तक ये इसी तरीके से आपका अप एंड डाउन थोड़ा सा रहेगा। तो फिलहाल बीटीसी आपको और नीचे ही जाता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ सकता है। बाकी थोड़ा बहुत भाई अप एंड डाउन $200-300-400 का तो चलता रहता है, तो वो हो जाए तो एक अलग बात है। वरना फिलहाल सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है बीटीसी में भी। तो उसी लिए चेन लिंक पर भी वही चीज़ आप देख सकते हैं। तो चेन लिंक पे भी अब ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा। अभी जो चल रहा है उस सिनेरियो को आप थोड़ा सा कैश कराना चाहें तो जरूर करा सकते हैं, जिसने अगर डिप में बाई किया है, क्योंकि इसके बाद चेन का भी इसका लिंक का भी प्राइस नीचे आना ही आना है। आपका यहाँ पर है एक्सएलएम का। तो देखिए करीब 15 दिन से ये सब चल ही रहा है। एक्सएलएम का अच्छा खासा प्रॉफिट दे भी रहा है, और उसकी वजह है वही पेमेंट सिस्टम। भाई एक्सआरपी और एक्सएलएम दोनों ही कहीं ना कहीं पेमेंट सिस्टम में यूज किए जाने हैं। और दूसरा अभी जो एक फेड ने जो फेड नाउ का जो पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, आप जस्ट लाइक फेड नाउ का जो पेमेंट सिस्टम आप ऐसे मान लीजिए जैसे अपना यूपीआई चलता है, तो ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का एक तरह से सीन रहेगा अपने यूपीआई जैसा। तो उसमें देखिए एक्सएलएम का भी कहीं ना कहीं यूज होना है। तो इसलिए एक्सएलएम में देखिए आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड अभी भी नजर आ रहा है, और अभी भी एक्सएलएम आपका 19% अप है।
आप चाहो तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ 20-30% आप प्रॉफिट ले भी सकते हो, मर्जी आपकी। देखिए आपको होल्ड करने की अगर ताकत है तो होल्ड कीजिए, नहीं कर सकते तो 20-30% निकालिए और अपनी जेब में डालिए। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप बीच में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट आप लेते रहें, क्योंकि गेम कभी भी किसी में भी हो जाता है। जैसे मैंने सुबह के वीडियो में आपको एक बहुत क्लियर बोला कि जैसे बाइनेंस ने देखिए एडा और पोलकाडॉट दो को जो है अपने मार्जिन से हटा रहा है, 27 तारीख को 27 जुलाई को ये चीज काम होगा। तो किसी का भी भरोसा नहीं है कि कब कौन सा एक्शन कौन सा स्टेप उठा ले या किस टोकन में कब कोई सी डंप आ जाए। तो इसलिए वो कहते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी वही है कि आप थोड़ा थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जेब में डालते रहिए, तो कम से कम वो तो आपका होगा जो आप। यहाँ पर देखिए कल एक बिटकट के बारे में मैंने पूछा था क्वेश्चन शाम को कि वो जो इनका जो नया मीम कैरेक्टर आया है उसके बारे में, तो वेफेप के बारे में, लेकिन इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा किसी के पास कोई खास नॉलेज नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये आज नहीं तो कल, अभी सिर्फ क्या है एक गोटी फेंकी गई है, ये एक मीम कैरेक्टर के तौर पे मीम टोकन आएगा, अभी नहीं आएगा और अभी इस चीज़ को डिस्क्लोज किया भी नहीं गया है। ये देर से ही सही लेकिन एक और नया टोकन लाने की पूरी एक तैयारी हो रही है और इसको भी पेपे की तरह, जैसे पेपे है उसी तरीके से इसको भी पंप कराने की आगे प्लानिंग की जाएगी। तो जब भी ये लॉन्च होता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए जब पहले से इस तरीके की प्लानिंग चल रही है और पंप इनको कराना ही कराना है उसको, तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल भी सकता है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, हो सकता है इस प्लान को ये ड्रॉप भी कर दें। अभी तो कुछ इन्होंने खुद ही कुछ क्लियर ढंग से नहीं किया है कि आखिर ये इसका यूज केस क्या रहेगा, इसको क्यों लेके आए, मीम कैरेक्टर का हमें जरूरत क्या है। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा खासा चल रहा है तो उसमें एक मीम कैरेक्टर को और लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कहीं ना कहीं उसकी आड़ में इसको सामने लाया जा रहा है। तो अभी क्या है कि इसके बारे में रिव्यू लिए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, कम्युनिटी क्या चाहती है, इसमें आगे उस हिसाब से इसमें कदम उठाया जाएगा। तो जहां तक देखिए मेरा अंदाजा है, मुझे यही लगता है कि ये आज नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो महीने बाद ये एक मीम टोकन के तौर पे एक नया टोकन लॉन्च होगा और उस टाइम पे इसमें एक हाइप भी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो जब होगा उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है वो यही है इस मीम कैरेक्टर को लाने का। फिर भी आप दोबारा से एक बार इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, ये क्या लाने का मकसद हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी प्राइस आपका बिटगेट का कहीं नहीं गया है। उससे अच्छा तो लवली ने परफॉर्म कर दिया भाई। अभी ये देख लीजिए, जबकि उन्होंने अभी प्रमोशन पे कोई इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया है, उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया भी नहीं है। बेशक उनकी टीम भी सब गड़बड़ करती है, फिर भी लवली उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म कर दिया। बिटगेट के कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जिनको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कंपैरिजन के तौर पे बता रहा हूं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आप वहीं के वहीं रहे, इससे तो लवली न्यू बेटर रहा जिसने कम से कम पैसा तो खर्च नहीं किया और उसके बाद भी आपको लगभग 50% के आसपास प्रॉफिट दे चुका है। तो कम से कम ऐसा काम करो जो फ्री में हो जाए। लेकिन पैसा खर्च करने के बाद भी आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो फिर आपको दोबारा से सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो यार ठीक है, जो भी है मार्केट में देखिए जैसे भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, एक साइड में मूवमेंट है और थोड़ा सा नेगेटिविटी है मार्केट में, जिसकी वजह से BTC आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ शाम को। नमस्कार।